नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्ता। आप देख रहे हैं टेक्विटम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016 के बारे में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016 के जितने भी टूल्स हैं, जितनी भी टैब्स हैं, जितने भी मेन्यूज़ हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016 के लिए एक ही वीडियो है, इसलिए लंबा होने वाला है। सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि कैसे आप थीम्स का यूज़ करते हैं, कैसे आप ट्रांजिशन यूज़ करते हैं, कैसे एनिमेशन यूज़ करते हैं, और कैसे जो एडवांस टूल्स हैं या एडवांस जो टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं, उनको आप यूज़ करके कैसे आप प्रेजेंटेशन को बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, और कैसे आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे कंटेंट राइट करना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले ये जो आपको एक डेमो वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें आप प्रेजेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि कैसे आप वीडियो में बुक मार्किंग करते हैं, कैसे आप एनिमेशन लगा सकते हैं, कैसे आप कोई बटन क्लिक इवेंट रेज कर सकते हैं कि चीज़ें शो होनी चाहिए, हाइड होनी चाहिए, है ना। और कैसे आप जितनी भी चीज़ें हैं जो सारी आप चाहते हैं कि मतलब लॉजिक के हिसाब से होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी क्या कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आप बेसिक जो चीज़ें हैं वो कैसे आपको यूज़ करनी है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल जिनको कुछ नहीं पता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में, वो कैसे आप बेसिक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और फिर एडवांस लेवल की चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बेसिक टूल्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हमने प्रेजेंटेशन ओपन कर ली, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपको एम एस ऑफिस 2016 पैकेज यदि इंस्टॉल किया हुआ है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन आपको पहले से ही इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। ओके, तो इसमें आप एक बार सब फिर से देख लेते हैं। इसमें जो ये भी जितने भी टूल्स हैं, जैसे हमने पहले बात की थी कि कौन कौन से ये रिबन होता है, और ये सब क्या हैं, टैब्स हैं, और ये आपके ग्रुप्स हैं, और ये जो पर्टिकुलर एक जो होता है, ये क्या होता है, आपका टूल होता है। तो ऐसे ही जितने भी टूल्स आपको वर्ड एक्सेल में थे, ऐसे ही पावर पॉइंट में भी अवेलेबल है। बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, तो जो सिमिलर टूल्स हैं उनकी हम बात नहीं करेंगे। जो डिफरेंस हैं, जो चीज़ें नई आई हैं इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, उन सब चीज़ों की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं होम टैब के बारे में। होम टैब में ये जो पेस्ट वाला ऑप्शन है, ये सभी ने पहले यूज़ किया है हमने वर्ड में। यदि आप नए हैं और आपने नहीं देखे तो एम एस वर्ड वाली जो सीरीज़ की वीडियो है वो आप वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे मेन पहला चेंजेस है वो क्या है कि वर्ड में जैसे हम पेज ओपन करते थे, मतलब वर्ड में जो भी आपको कंटेंट लिखना है या जो भी आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने हैं, वो कहाँ पे आप इंसर्ट करते हैं, पेज पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको जो भी कंटेंट या जो भी ऑब्जेक्ट आपको इंसर्ट करना है वो आप कहाँ पे करते हैं, स्लाइड्स पे इंसर्ट करते हैं। जैसे वर्ड में पेज यूज़ करते हैं, एक्सेल में सीट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, स्लाइड्स। स्लाइड्स का मतलब क्या है कि जैसे जब भी आप किसी का प्रेजेंटेशन देखते होंगे, तो क्या होता है कि जैसे ही आप ऐसे क्लिक करते हैं और फिर एक पहले एक स्लाइड आती है, फिर दूसरी स्लाइड आती है, फिर तीसरी स्लाइड आती है, मतलब स्लाइड्स क्या होती हैं, स्विच होती हैं। जैसे किसी डॉक्यूमेंट या किसी फाइल्स में पेज होते हैं, वैसे ही प्रेजेंटेशन में क्या होती हैं, स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार टाइप कर लेते हैं, फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड। अब बात आती है ये आपको स्लाइड इंसर्ट कैसे करते हैं। जैसे ये मैंने फर्स्ट सेकंड थ्री तीन स्लाइड इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक टूल्स है, न्यू स्लाइड करके। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ये जो ये जो एरो डाउन एरो, इस पे क्लिक करके भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक डिफ़ॉल्ट जो स्लाइड है, डिफ़ॉल्ट लेआउट वाली स्लाइड है, वो क्या होती है, इंसर्ट हो जाती है। और यदि इस पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी क्या है, थीम्स मिलेंगी। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट कंपैरिजन, और ये सब मेनली क्या है, टाइटल स्लाइड और टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। ये दो स्लाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये जो दो फॉर्मेट है या जो दो लेआउट है, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी जब भी आपको कंपैरिजन करना होता है तो कंपैरिजन और टू कंटेंट वाली स्लाइड्स भी यूज़ होती हैं। यदि आपको खुद का अपने स्लाइड बनाना, अपना लेआउट डिज़ाइन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लैंक स्लाइड भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दो बॉक्स दिख रहे हैं, एक ये बॉक्स और ये बॉक्स। इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को बोलते हैं कंटेंट प्लेस होल्डर। मतलब जहाँ पे आप कंटेंट टाइप करते हैं, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिखते हैं। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे आपको सेम इस स्लाइड में भी क्या है, दो कंटेंट बॉक्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो ये क्या है, टाइटल है। ये जो भी आप स्लाइड लिखेंगे उसका टाइटल, और यहाँ पे क्या आता है, कंटेंट आता है। लेकिन फर्स्ट वाली जो स्लाइड होती है उसका थोड़ा सा डिज़ाइन क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे टाइटल और यहाँ पे सब टाइटल होता है फर्स्ट वाली स्लाइड में।
अच्छा, तो फर्स्ट वाली स्लाइड में और बाकी लास्ट वाले स्लाइड में हम ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, और बीच की स्लाइड में क्या करते हैं, कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है इसलिए कंटेंट वाली स्लाइडें यूज़ करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लेआउट यदि आपको बीच में चेंज करना है तो यहाँ पे लेआउट चेंज कर सकते हैं। और सेक्शन यदि कोई ऐड करना है, रीनेम करना है या कुछ करना है तो आप यहाँ पे सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। सेक्शन ऐड का मतलब ये होता है, जैसे ये 4 स्लाइड है, मान लीजिए 2 स्लाइड क्या है मेरी, इंट्रो की स्लाइड है, तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर देता हूँ और इस सेक्शन को नाम लिख देता हूँ इंट्रो। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद में यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं एक सेक्शन, और यहाँ पे आ जाता है अबाउट सेक्शन। ठीक है, तो इससे होता ये है कि मुझे पता होता है कि इंट्रो की स्लाइडें ये हैं, अबाउट की ये स्लाइडें ऐसे हैं, तो सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे जो बाकी टूल्स हैं अभी डिसेबल हो रहे हैं। जो भी नए यूज़र हैं उनके साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिनको पता है उनको कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन जब भी जैसे अब मैंने स्लाइड पे क्लिक किया हुआ है लेकिन ये डिसेबल आ रहा है। ये डिसेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो जितने भी टूल्स यहाँ पे दिखा रखे हैं वो टूल्स किसके हैं, टेक्स्ट के हैं। कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हैं उसके ये सारे टूल्स हैं, बोल्ड, इटालिक, और ये आपने अभी कभी किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक नहीं किया हो, जैसे इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल्स क्या हैं, इनेबल हो गए। ठीक है, अब आप इन सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। सारे टूल्स वर्ड वाले हैं, ज़्यादा इनमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो ये मिलेगा तो ये एक अलग से टूल मिल रहा है, शैडो वाला। ठीक है, बाकी सब टूल्स वही हैं। तो हम एक बार यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, जैसे हलो पे हम लगा देते हैं बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। यहाँ पे यदि आप फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे शैडो की। तो टेक्स्ट शैडो जैसे आप शैडो लगाते हैं वैसे ही है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में क्या है, ये एनिमेशन चाहिए, मतलब ऐसी डिज़ाइन चाहिए, इसलिए क्या है आपको एक्स्ट्रा टूल्स दिया हुआ है। स्ट्राइक थ्रू ये सभी को पता ही है। और उसके बाद में बात आती है यहाँ पे आपको अलाइनमेंट की, पैराग्राफ ग्रुप में। तो यहाँ पे लेफ़्ट राइट और ये है, और यहाँ पे आपको कुछ बुलेट्स और नंबरिंग भी दिए हुए हैं, जैसे आपके वर्ड में थे ऐसे ही यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं एक बार कंटेंट थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कंटेंट फर्स्ट स्लाइड, और यहाँ पे सेकंड स्लाइड है, और ये है हमारी थर्ड स्लाइड। अब थर्ड स्लाइड का एक बार यदि हम सेक्शन चेंज कर लेते हैं, ताकि ओ सॉरी लेआउट चेंज कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा एक समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, है ना। सब कंटेंट 1, कंटेंट 2 और सब कंटेंट 2। ओके, तो अब ये हमारी क्या है, 4 स्लाइड हो गई। इनको एक बार स्लाइड शो देखते हैं। हाँ, स्लाइड शो क्या होता है, जब भी आप ये अभी क्या है, हम एडिटेड मोड में, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं इसको अब शो करना, मतलब जैसे फाइनल जो डिस्प्ले होता है वैसे देखना है, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक बटन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं आप। इसको बोलते हैं स्लाइड शो बटन। इस पर क्लिक करेंगे तो जो स्लाइड आपकी सेलेक्टेड है उस स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप F5 दबा सकते हैं, शॉर्टकट की है। लेकिन जब F5 दबाते हैं तब क्या होता है, स्टार्टिंग वाली जो स्लाइड है वहाँ से क्या होता है, स्लाइड शो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाली स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड और ये लास्ट स्लाइड, 4 स्लाइडें हो गई। इन्हीं 4 स्लाइड में आपको क्या है, अभी अलग अलग कंटेंट दिख रहा है। ठीक है, जो भी आप कंटेंट यहाँ पे टाइप करते हैं वो आप क्या है, यहाँ से सेम ऐसे टाइप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कोई शेप्स इंसर्ट करना, तो यहाँ पे आपको शेप भी इंसर्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। मान लीजिए आप इसमें चाहते हैं कि कोई शेप इंसर्ट करना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई शेप भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी शेप। इस शेप की स्टाइल आप दे सकते हैं, अलग अलग स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल है। शेप का कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे, जैसे ये भी क्या है, शेप है। ये प्लेस होल्डर जो क्या है वो शेप है बिल्कुल, एक मतलब एक टेक्स्ट का एक आप कह सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स है ये। तो उसकी भी आप शेप को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप जितनी भी जो भी स्लाइड हैं पहले आप उनको क्या करिए, उनका डिज़ाइनिंग चेंज कर लीजिए, और उसके बाद में फिर आप उनमें कलरिंग कर सकते हैं। सेफ इफेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। ये सभी पहले भी हमने बात की हैं वर्ड में भी, तो इसको दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद में बात आती है इंसर्ट टैब की। तो इंसर्ट टैब में जितने भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जितनी भी जो चीज़ें हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब को यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें जो इंसर्ट करते हैं, जैसे आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं, आप लिंक्स लगा सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं,
हेड फुटर भी हैं इसमें, जो मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन इसका यूज़ कहाँ है वो बताऊंगा मैं। स्लाइड नंबर्स यूज़ करते हैं हम, और वीडियो ऑडियो ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट आप कर सकते हैं। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा वही है, आप क्लिक कीजिए और जो भी पिक्चर आपकी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपकी पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, पिक्चर का साइज़ आपको चेंज करना है, डिज़ाइनिंग करना है, तो सेम वही आपको टूल अवेलेबल हो जाएंगे। आप कैसी डिज़ाइनिंग आपको करनी है ये आपके पिक्चर पे डिपेंड करता है कि आपकी पिक्चर कैसी, उसी हिसाब से क्या करना है आपको डिज़ाइनिंग करना है। यदि बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत है तो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, कलर चेंज करने की जरूरत है तो कलर चेंज कर सकते हैं, यदि कोई इफेक्ट जनरेट करवाना तो इफेक्ट दे सकते हैं। सारी चीज़ें क्या है आपको अवेलेबल हैं। क्रॉप करना तो यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंसर्ट था पिक्चर का। और टेबल यदि आपको इंसर्ट करने तो हाँ, टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप वर्ड में टेबल इंसर्ट करते हैं वैसे ही क्या है आप एक्सेल में भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल की फिर अलग अलग जब भी आप टेबल इंसर्ट कर लेते हैं तो उसका लेआउट का जो डिज़ाइनिंग है, जो कलरिंग है, जो थीम्स है, वो भी आपको चेंज करने के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। और जब यहाँ पे चेंज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे तो आपको इसमें जो भी कंटेंट है वो मतलब ऐसे दिखेगा, मोर अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। जैसे आपके पास में कोई चीज़ है और उसका सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिखाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और स्क्रीन क्लिपिंग पे कीजिए, तो स्क्रीन क्लिपिंग का एक टूल आपको यहाँ पे आ जाएगा। और मान लीजिए मुझे सिर्फ एक स्क्रीन क्लिपिंग चाहिए जस्ट यहाँ की, ठीक है, ये चाहिए, तो देखिए ये एक आपको स्क्रीन क्लिपिंग आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग का यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए, इमेज ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पे शेप्स हैं, बहुत सारी शेप्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको शेप चाहिए वैसे यहाँ पे अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको वीडियो हैं, ऑडियो हैं, ये सब चीज़ें इंसर्ट करते हैं। वीडियो का हम एक अभी एग्जांपल देखेंगे तो उसमें बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं डिज़ाइन की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डिज़ाइन। देखिए ये जो अभी हमारी प्रेजेंटेशन बनी है इसको मैं एक बार दिखाता हूँ आपको स्लाइड शो करके। ये प्रेजेंटेशन है, ठीक ठाक है, हमने कंटेंट लिख दिया, लेकिन अब थीम्स क्या होती हैं। थीम्स ये होती है कि जो भी आपको पहले से क्रिएटेड डिज़ाइनिंग है, जैसे कलरिंग करनी है, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, बैकग्राउंड करना है, ये सारी चीज़ें पहले से प्री क्रिएटेड होती हैं। कई बार क्या होता है जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं या आप किसी ऑफिस में या आप अपना कोई बिजनेस है तो ऐसे ऐसी बहुत रिक्वायरमेंट होती हैं कि बस अभी 1 घंटे में 2 घंटे में मुझे प्रेजेंटेशन बना के दिखानी है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, हम खुद से कस्टमाइज करना थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उस टाइम में हमारे थीम्स बहुत हेल्प करती हैं। आपके पास में यहाँ पे पहले से थीम्स अवेलेबल है तो आप कोई भी एक थीम्स लगाइए। जैसे मैंने यहाँ पे ये थीम लगा दिया। अब ये थीम लगाते ही क्या है, मेरा कंटेंट रेडी हो गया। देखिए अब जैसे पहले जो चीज़ दिख रही थी हमें, अभी इसमें देखिए बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब पहले जो प्रेजेंटेशन बनी थी उसका में और इसमें दिन रात का अंतर है। अब पता लगता है कि हाँ कुछ कंटेंट क्या है, किसी ने अच्छी मेहनत करके या किसी ने अच्छा ऑर्गेनाइज किया है कंटेंट को। ठीक है, तो ऐसे थीम्स आपकी क्या है, हेल्प करती हैं आपके कंटेंट को मोर अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करने के लिए। ओके, उसके बाद में बात करते हैं कि थीम्स में और क्या क्या ऑप्शन है। जैसे ये थीम्स मैंने लगा लिया, तो ये थीम जनरल थीम है, कोई भी इसको यूज़ करता है, तो आप अपने हिसाब से कैसे इसको मॉडरेट करते हैं। आपको यदि इसका वेरिएंट चेंज कर सकते हैं, जैसे देखिए अभी ये थीम कुछ और ही दिखती है। ठीक है, या आप चाहें तो इसके फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाके आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, आप कलरिंग चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो सॉलिड फिल लगा सकते हैं, कोई अलग से कलर ही दे दो। ठीक है, तो अब ये यूनिक हो गया, ये ब्लू मैंने लगा दिया तो क्या हो गया, ये यूनिक ही कलर हो गया। मतलब जो थीम्स थी वो तो अलग थी, उसका कलर अलग था, लेकिन इसका कलर डिफरेंट हो गया। तो कलर हम चूज़ करते हैं कि कैसे या कहाँ आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा कलर डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। मान लीजिए मैं कोई एक गेम या एक सॉफ्टवेयर लॉन्च की प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, या किसी क्लाइंट को मुझे दिखाना है कि हाँ ये मेरा एक प्रोडक्ट है, तो उस टाइम में कैसा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप क्या करो, प्रेजेंटेशन के कलर्स यूज़ करो। या किस क्लाइंट को दिखा रहे हो, उसकी इंटरेस्ट क्या होंगे, उसकी लेवल क्या है, उस हिसाब से भी आप क्या कर सकते हैं, कलर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं आपको जब भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तब जो भी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होती है उनमें, यदि आप नॉर्मल कोई स्टडी के लिए बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं तो आप ऐसा करिए जो स्टूडेंट को अच्छा लगता है। मान लीजिए मैं एक लेक्चर क्रिएट करने के लिए एक प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, मेरी स्टडी मटेरियल के एक प्रेजेंटेशन है, एक लेक्चर मुझे लेना है, तो उस टाइम में आपका कंटेंट क्या है और आपकी ऑडियंस कौन है, उसको देख के आप क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के कलर्स और फॉन्ट चूज़ करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे एक स्लाइड साइज़। ठीक है, ये स्लाइड साइज़ क्या है कि जैसे ही मैंने ये प्रेजेंटेशन बना ली,
मान लीजिए मैं ये प्रेजेंटेशन बना के चला गया एक स्कूल में, जैसे हम सेमिनार करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए मैं एक प्रेजेंटेशन बना के लेके गया और मैंने वहाँ पे चलाया और वहाँ पे देखा कि जो उनका स्क्रीन साइज़ था वो क्या है 4:3 है, और मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो 16:9 में। तो फिर मेरी प्रेजेंटेशन वहाँ पे कुछ अजीब अजीब दिखेगी, मतलब ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। तो उस टाइम मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि मुझे स्लाइड का साइज़ कैसे चेंज करना। तो वो ऑप्शन कहाँ पे आपको यहाँ पे आता है, स्लाइड चेंज। 4:3 कर लो या इसको 16:9, जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा मैक्सिमाइज करना है या इसको इंश्योर फिट करना है। तो इंश्योर फिट आई थिंक बेटर रहता है जब भी आप कभी डिस्प्ले में स्विच करते हैं तो। और वाइड स्क्रीन करना है तो यदि 16:9 है तो फिर ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हम कभी फेस करते हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है कभी आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आए, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगे। ओके, तो उसके बाद में आपको थीम्स पता चल गई है, और अब देखिए अब हमारी प्रेजेंटेशन कुछ अलग ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसी प्रेजेंटेशन में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको मोर अट्रैक्टिव बनाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब है ट्रांजिशन और एनिमेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन और एनिमेशन। पहली बार ट्रांजिशन क्या है वो देखते हैं। अभी जो मैंने पहले आपको प्रेजेंटेशन दिखाई थी कि उसमें एक प्रेजेंटेशन जैसे ऑन हुई थी तो वहाँ पे कुछ बबल्स आए थे, आपने शायद देखा नहीं होगा, लेकिन अब बताता हूँ वो चीज़ें क्या है। जैसे ये एक स्लाइड है, ये फर्स्ट स्लाइड है, उसके बाद में मैंने बटन पे क्लिक किया तो सेकंड स्लाइड आई। तो फर्स्ट स्लाइड से जो सेकंड स्लाइड आ रही है इसके बीच में कुछ इफेक्ट्स आएगा, नहीं आया। ये जो फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड आने के टाइम में जो इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं या जो इफेक्ट्स एंटर करने पड़ते हैं, उन इफेक्ट्स को बोलते हैं हम ट्रांजिशन। ठीक है, वो कैसे होते हैं वो देखते हैं। पहले ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैंने क्लिक किया पुश पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अप्लाई टू ऑल, मतलब ये जो मैंने ट्रांजिशन सेलेक्ट किया ये सभी स्लाइड पे अप्लाई कर दो। तो मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसको अप्लाई किया मैंने, और अब स्लाइड से देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्लाइड आया तो ऐसे स्लाइड पुल अप हुआ है ना, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अभी आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई स्ट्रिप को क्या कर रहा है, खींच रहा है और आपको नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड आते जा रहा है। तो ये होते हैं कि ट्रांजिशन, मतलब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के ट्रांजिशन कैसे होंगे। ठीक है, उससे क्या होता है आपका जो कंटेंट है वो मोर अट्रैक्टिव वे में, मतलब यूजर को, जो ऑडियंस है आपकी उसको बांधे रखता है कि हाँ वो आपके कंटेंट पे क्या करते हैं, देखते हैं और सेकंड स्लाइड में ये आ रहा है यार, ये आ रहा है यार। जब भी आपकी कभी ऑडियंस ऐसी है, मान लीजिए कि जो यंगर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या जो जैसे कई बार हम सेमिनार करने के लिए जाते हैं तो 10th 12th के जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्या होता है कि मतलब एनिमेशंस बहुत पसंद होते हैं। मतलब उनके साथ में उनके पास में यदि स्लाइड्स लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे क्रिएटिव एनिमेशन होने चाहिए जिनको उनको देख के लगे वाह ये कुछ अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे वैसे एनिमेशन फिर क्या करने पड़ते हैं, वैसे ट्रांजिशन क्या करने पड़ते हैं, यूज़ करने पड़ते हैं। ट्रांजिशन की बात होगी, आप चाहें तो अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे इस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी सारे हनी कॉम्ब है और ये सारे जो हैं आपको ट्रांजिशन मिल जाएंगे। अब एक बार देखते हैं हम प्रेजेंटेशन जो हमने बनाई है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, ओके, और ये लास्ट स्लाइड। ठीक है, तो ऐसे आपकी क्या है स्लाइड क्रिएट हो गई। अब उसके बाद में बात आती है एनिमेशन की। देखिए फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड के बीच में जो इफेक्ट था उसको क्या बोला हमने, ट्रांजिशन। लेकिन ये जो फर्स्ट स्लाइड है, ये जो भी स्लाइड है, इसके ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है, यदि इस ऑब्जेक्ट जैसे स्लाइड आई और ये ऑब्जेक्ट जब इंसर्ट होता है तब कोई एनिमेशन आए, जैसे हमने पहले जो प्रेजेंटेशन दिखाई थी उसमें टेक्नो टीम लिखा हुआ था और फिर उसके बाद में धीरे धीरे स्लाइड होकर आ रहा था अबाउट अस, आवर जर्नी, और ये सब चीज़ें जो आ रही थी वो क्या आ रही थी, एनिमेशन थे। वो क्या चीज़ें हैं, एनिमेशन। कहने का मतलब स्लाइड पे जो ऑब्जेक्ट है उन ऑब्जेक्ट पे यदि कोई आप इफेक्ट डाल रहे हो तो वो जो इफेक्ट है वो कहलाता है एनिमेशन। तो एनिमेशन कैसे होते हैं, जैसे ही मैं स्लाइड पे क्लिक करके हूँ तो एनिमेशन क्या हो रहा है, डिसेबल, क्योंकि एनिमेशन किसके लिए है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी कंटेंट के लिए। वो कंटेंट कौन सा है, जैसे ये है, ये टेक्स्ट है, तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, मैंने क्लिक किया और फ्लाइन लग गया। दूसरे पे क्लिक किया, इस पर दूसरा एक वो लग गया। इस शेप पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ और मैंने डिज़ाइन करा। तो ऐसे क्या है आप अलग अलग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको एक बार देखते हैं, इसी स्लाइड को देखिए। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये फ्लाई अप हो रहा है, फ्लाई इन हो रहा है। उसके बाद में दूसरा कंटेंट आया, फिर तीसरी शेप्स इंसर्ट हुई। तो ऐसे क्या है बहुत सारा कंटेंट आप एनिमेशन के साथ में क्रिएट कर सकते हैं।
अब बात आती है एनिमेशन और कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं तो एनिमेशन 3 टाइप के हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट। एंट्रेंस का मतलब जब भी आपका ऑब्जेक्ट आता है, एम्फेसिस मतलब जब तक आपकी स्लाइड वहाँ पे है, एंट्रेंस के बाद में एम्फेसिस मतलब एंट्रेंस हो गया उस ऑब्जेक्ट, वो आ गया आपकी स्लाइड पे, अब उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप चाहते हैं वो ऐसे ब्लिंक करते रहना चाहिए, जैसे अभी हमने पहले प्रेजेंटेशन दिखाया उसमें ऐसे हमारा लोगो जो होता है टेक्यू टीम का, वो क्या कर रहा था, कंटिन्यूस ब्लिंक कर रहा था। और या फिर आप जब एग्जिट हो रहे हैं, जब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, तब इस ऑब्जेक्ट के साथ में क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए मुझे एम्फेसिस लगाना है कहाँ पे, इसी पे, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें ग्रो एंड श्रिंक पे, नहीं, यदि इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, ग्रो एंड श्रिंक तो लग गया, लेकिन जो पहले वाला था फ्लाई इन, वो क्या हो गया, एग्जिट हो गया, वो हट गया। तो ऐसा कभी नहीं करना है। एक एनिमेशन आपको यहाँ से लगा लेना है चाहिए, लेकिन जब भी यदि इसी ऑब्जेक्ट पे यदि मल्टीपल एनिमेशन ऐड कर रहे हैं तो फिर क्या करना है, ऐड एनिमेशन पे जाना है। ये बहुत बार गलती होती है। हम लोग भी जब एग्जाम लेते हैं तब देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, एनिमेशन सारे लगाते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, फर्स्ट वाले एक एनिमेशन लगा देंगे और उसके बाद में एग्जिट एनिमेशन, हमने इंट्रेंस और एग्जिट दोनों एनिमेशन यदि लगवा लिए तो फिर वहाँ पे एग्जिट एनिमेशन मिलता है, इंट्रेंस एनिमेशन मिलता ही नहीं है। स्टूडेंट की गलती नहीं है, उसने किया था लेकिन उसने सही तरीके से नहीं किया, एग्जिट एनिमेशन जैसे ही लगाया वो इंट्रेंस वाला हट जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, ऐड एनिमेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ऐड करना है एनिमेशन। अब दोनों एनिमेशन लगे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, इसको यहाँ पे एनिमेशन पैन में देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये पैन आ रहा है, एनिमेशन पैन। तो फर्स्ट वाली जो टाइटल फर्स्ट स्लाइड है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना हो। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं पहले देखते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है, इस पर 2 एनिमेशन लगे हैं, देखिए यहाँ पे 2 एनिमेशन लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी ये एनिमेशन पैन में आपको दिखा रहा है। ये ग्रीन कलर है, इसका मतलब इंट्रेंस, ये येलो जो कलर है वो है आपका एम्फेसिस, और यदि रेड आता है यहाँ पे तो ये एग्जिट का। तो फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पे ये जो ग्रीन जो बॉक्स दिख रहा है, इसका मतलब ये एनिमेशन है। अब ये क्या ऑन क्लिक है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको आ रहा है ऑन क्लिक, मतलब ये जो एनिमेशन कहाँ पे है, जब आप क्लिक करेंगे तभी स्टार्ट होगा। लेकिन एम्फेसिस भी क्या है, जब आप क्लिक करेंगे तभी, मतलब एक बार जैसे आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड वाला जो कंटेंट है ये स्लाइडों के ऊपर आएगा, फिर जब तक वेट करेगा जब तक आप नेक्स्ट क्लिक नहीं करेंगे। तो यदि आप चाहें इसको चेंज करना, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस आप कर सकते हैं या स्टार्ट विद प्रीवियस। अब क्या होगा एक बार देखते हैं। देखिए पहला एनिमेशन जब मैं क्लिक करूँगा तब आएगा, और दूसरा एनिमेशन इसने जो ये ब्लिंक किया ये अपने आप ही आ गया, लेकिन ये एक ही बार हुआ फिर रुक गया। मैं चाहता हूँ इसको कंटिन्यू हो, तो उसको करने के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ड्यूरेशन मतलब कितनी स्पीड से वो होना चाहिए, तो आप इसको स्लो करके रख सकते हैं। और रिपीट अंटिल नेक्स्ट क्लिक या अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। ओके, अब देखते हैं इसको। देखिए मैंने क्लिक किया तो एंट्रेंस आया, अब ये ब्लिंक कर रहा है। कभी जब भी आपको यूज़र का कोई चीज़ ऐसे दिखानी हो, तो यूज़र का ध्यान यहाँ पे अट्रैक्ट करना हो, तो आप ऐसे एनिमेशन लगा सकते हैं कि इस एनिमेशन पे वो देखे, मतलब इस कंटेंट पे वो देखे कि हाँ ये चीज़ है। तो ऐसा हमने इसको एनिमेशन लगा दिया। अब ये जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तब वो क्या होगा, स्टॉप होगा। एग्जिट भी लगाना है तो यदि यहीं पे, तो हम यहाँ पे एग्जिट भी लगा सकते हैं, लेकिन गलती इधर से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन से करेंगे, मोर एग्जिट इफेक्ट और यहाँ पे वेज। ओके, और इसको क्या करना है, आफ्टर प्रीवियस। क्लियर है। अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था हमने, ये हो गया, और यहाँ पे एग्जिट हो गया। अब इसको एक बार देखते हैं। जैसे क्लिक किया एंट्रेंस आएगा, आ गया, ब्लिंक किया और उसके बाद में एग्जिट हो गया। लेकिन एग्जिट कब होना चाहिए था, जब हम क्लिक करें तब। तो इसको आप क्लिक पे भी कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक ना करके क्लिक पे कर दीजिए, तो जब आप क्लिक करेंगे बटन से तभी ये क्या होगा, एग्जिट होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप एनिमेशन लगा सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और आ रहा था, यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे ट्रिगर आ रहा है इधर, या आप इसी में देखिएगा यहाँ पे भी आपको इफेक्ट ऑप्शन में ट्रिगर आता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये जो एनिमेशन आपने लगाया है, ये आप चाहते हैं कि कभी किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही ट्रिगर हो। मान लीजिए जैसे किसी ने आपने बटन पे क्लिक किया है ना, जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता हूँ, सॉरी एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट रहने देते हैं, एक शेप हमने इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे लिख देते हैं ब्लिंक स्टार्ट।
मतलब इस पे क्लिक करें तो ये ब्लिंक हो, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, एनिमेशन हमने लगा दिया ब्लिंक वाला। कौन सा एनिमेशन है? ये वाला एनिमेशन। एनिमेशन ये है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जब इस एरो पे क्लिक करें तभी स्टार्ट हो। उसके लिए आप ट्रिगर कर सकते हैं। क्लिक किया यहाँ पे, इफेक्ट ऑप्शन, टाइमिंग, ट्रिगर पे क्लिक करना है अब। पहले जो आफ्टर प्रीवियस था ना, ये हट जाएगा ट्रिगर पे लगाते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट क्लिक ऑन किया, ये पूछ रहा है कि किसके क्लिक पे करना है आपको, किसके क्लिक पे? एरो पे। राइट एरो 7 आ रहा है, ये स्क्रॉल किया मैंने कई बार, आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देखना है, आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं तो। और ओके, अब देखते हैं इसमें फ़र्क डिफरेंस क्या है। देखिए, क्लिक किया हमने, ये आ गया। मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, एग्जिट हो गया। नेक्स्ट क्लिक किया, स्लाइड चली गई, मतलब वो ब्लिंक हुआ ही नहीं। अब यदि मुझे वो ब्लिंक करवाना है तो क्या होगा? ब्लिंक करवाने के लिए एक ही ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, इस पे स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हो गया। अब हम इस पे क्लिक करते हैं। देखिए, क्लिक करते ही वो ब्लिंक स्टार्ट हुआ। यदि क्लिक नहीं किया तो नेक्स्ट स्लाइड में चला जाएगा। यदि क्लिक उस बट एरो पे क्लिक नहीं किया तो ऐसे आप एनिमेशन में, प्रेजेंटेशन में क्रिएट कर सकते हैं आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से। मान लीजिए जैसे कोई प्रोडक्ट शो करना है, तो वो कैसे दिखा सकते हैं कि इस बटन पे क्लिक करें तो ये आता है, इस पे क्लिक करें तो ये आता है, इस पे क्लिक करें तो ये आता है। तो ये प्रेजेंटेशन में भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमेशन के सॉफ्टवेयर हैं, अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो पेड हैं, या तो फिर आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उनमें इतनी सारी फंक्शनलिटीज़ हैं। तो मिनिमम जो फंक्शनलिटीज़ एनिमेशन की वो प्रेजेंटेशन के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये थे कि कैसे आप एनिमेशन क्रिएट करते हैं। अब आप सारे जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन पे आप एनिमेशन लगा सकते हैं। तो मैं फटाफट एक बार इन सभी चीज़ों पे एनिमेशन लगा रहा हूँ, ताकि आपको जो एक बार लुक जो आएगा वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे ये आ रहा है। ओके, आपको इसको एक बार करके देखना है। आप इसको एक बार करके देखेंगे कि हाँ कैसे एनिमेशन लगाते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो अभी हम एक बार स्लाइड देख लेते हैं। F5 दबाते हैं और स्लाइड से स्टार्ट। फर्स्ट स्लाइड, कंटेंट पे हमने हेलो पे लगाया था। उसके बाद में ये ट्रांजिशन आया, ये आपका एनिमेशन आया, ब्लिंक स्टार्ट किया, फिर एग्जिट वाला इफेक्ट आया, और उसके बाद में यहाँ पे दूसरे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मैंने उन पे जो लगाया है जो भी इफेक्ट। ठीक है, आपको ये लगा लगा के देखने पड़ेंगे कि आपको कौन सा शूट कर रहा है, कौन सा एनिमेशन, कौन सा ट्रांजिशन आपको अच्छा लग रहा है, या आपके कंटेंट के हिसाब से है, वो सारी चीज़ें हैं ना। क्योंकि एक एक एनिमेशन यदि हम लेके बैठेंगे तो एक एक एनिमेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये वीडियो पूरा कवर नहीं हो पाएगा। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं स्लाइड शो की। तो स्लाइड शो यहाँ पे दो चीज़ें पहले से ही हैं, फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड। ये हमने बता दिया कि यदि आप F5 दबाते हैं तो स्टार्टिंग वाले स्लाइड से आता है, और यदि वो स्लाइड शो बटन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, करंट स्लाइड से। तो वो दोनों ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। यहाँ प्रेजेंटेशन जब भी आपको स्लाइड से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। प्रेजेंट ऑनलाइन जो ऑप्शन है ये किस लिए है? ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यदि आपको बिना किसी चैनल के, माइक्रोसॉफ्ट की जो एक फ्री सर्विस है उसके थ्रू भी आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। एक लिंक आपको आएगा, वो लिंक यदि आप शेयर कर देंगे किसी के साथ में, तो जो भी उस लिंक को एक्सेस करेगा अपने ब्राउजर में वो आपकी प्रेजेंटेशन क्या कर सकता है, देख सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ से बैठ के कोई प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहूँ, तो फिर मैं क्या करूँ, प्रेजेंट ऑनलाइन ऑप्शन पे जाके क्लिक कर सकता हूँ। कई बार ऐसे आते हैं इशू भी, ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाता है, बहुत बार ऐसे इशू आते हैं, तो उससे नहीं है, लेकिन ये होता है। हमने बहुत बार इसको यूज़ भी किया है, प्रेजेंट ऑनलाइन वर्क करता है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं कस्टम स्लाइड शो की। कस्टम स्लाइड शो कहाँ यूज़ होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक पूरे मान लीजिए पूरे कंट्री का सर्वे का डाटा है मेरे पास, जैसे पूरे इंडिया का सर्वे का डाटा मेरे पास है, और अब मुझे कहीं पे एक प्रेजेंटेशन देने जाना है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट का ही सर्वे डाटा मेरे को दिखाना है। तो उस टाइम क्या होगा कि मेरे पास 100 स्लाइड है, उसमें से 20 ही स्लाइड दिखानी है। तो पहला ऑप्शन तो क्या होता है कि मैं 20 स्लाइड को कट करूँ और एक नई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पेस्ट करूँ और फिर उसको वहाँ पे प्रेजेंट करूँ, तो वो थोड़ा सा एक अलग ही प्रेजेंटेशन बन जाएगी। लेकिन उसके थ्रू, उसके बिना भी आप क्या कर सकते हैं, कस्टम स्लाइड शो कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आप कौन कौन सी स्लाइड इस स्लाइड शो में दिखानी है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कस्टम शो 1 कर लेते हैं, और पहली स्लाइड दिखाते हैं, थर्ड दिखाते हैं, बस 2 ही स्लाइड दिखाएंगे, और ओके। ठीक है, अब यहाँ पे ये जैसे यदि मैं शो पे क्लिक करूँगा तो स्लाइड से स्टार्ट हो गया, फर्स्ट स्लाइड दिखेगी, एनिमेशन टाइम सारे आएंगे, और अब कौन सी आएगी, थर्ड स्लाइड आएगी डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सेकंड आ गया, मतलब सेकंड मतलब हमारा जो थर्ड स्लाइड है, फर्स्ट वाला वेलकम स्लाइड है, और बस खत्म, 2 ही स्लाइड आई।
क्योंकि वो मैंने कस्टम स्लाइड शो किया था। सेटअप स्लाइड शो में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेटअप आप कर सकते हैं, कौन कौन सी स्लाइड्स आपको दिखानी है। मान लीजिए आपने कस्टम शो नहीं किया लेकिन अभी आपको करना है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से पेन का कलर कौन सा रखना है, पेन कहाँ यूज होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड शो स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे इस साइड में आपको कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे प्रीवियस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, पेन, और ये क्या है, मल्टी व्यू, मतलब जो भी आपकी स्लाइड है एक ही स्क्रीन में दिख जाएंगे, और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो ये जो पेन है इसका कलर क्या है, अभी जो भी कलर आपने वहाँ सेट किया था वो आ जाएगा, और नहीं तो बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी वो यहाँ पे आती है, और यदि इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, सारे स्लाइड्स मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, सेक्शन वाइज। और यदि मोर पे क्लिक करना है तो आपको कई सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे स्क्रीन वाला जो है जो ज़्यादा यूज़ होता है मेरे, यदि इस पर क्लिक करते हो तो क्या होता है, ब्लैक वाइट स्क्रीन आती है। इसका मतलब मान लीजिए कि अभी ब्रेक लेना है, मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और मुझे ब्रेक लेना है, तो आप ब्लैक स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, आपकी स्क्रीन ब्लैक। बाद में जब आप ब्रेक ख़त्म हो गया फिर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और ब्लैक। ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं इस पर एग्जिट करता हूँ, तो एग्जिट करने के टाइम में ये क्या, मैंने जो मार्कर से मार्किंग किया उसको सेव करने के लिए पूछेगा, तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। उसके बाद में बात आती है हाइड स्लाइड। मान लीजिए कि आपकी 100 स्लाइड है, 50 स्लाइड है, और उसमें से आपको 2 स्लाइड नहीं दिखानी, कहीं पे भी आप गए हैं वहाँ पे, तो फिर आप क्या करते हैं, उस स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्लाइड को। तो यहाँ पे हाइड स्लाइड पे क्लिक कीजिए, या तो यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आपको हाइड स्लाइड का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में रिहर्स टाइमिंग क्या है, जैसे ही ये प्रेजेंटेशन होती है तो प्रेजेंट के साथ में बोलना भी पड़ता है, मतलब नरेशन भी होते हैं, आप कुछ चीज़ें बताते भी हैं, आपका कंटेंट शो होता है और आप चीज़ें बोलते हैं। तो वो चीज़ें जो बोलने वाली है वो आप एक बार टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे होम में जब भी आपने डिज़ाइन ट्रांजिशन लगाया था, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, देखिए अप्लाई टू ऑल आया था, और यहाँ पे एडवांस स्लाइड आ रहा था, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। तो ऑन माउस क्लिक मतलब मैं क्लिक करूँगा तब नेक्स्ट स्लाइड आनी चाहिए, आफ्टर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपने आप नेक्स्ट स्लाइड आ जानी चाहिए। तो वो हम लोग कैसे सेट करते हैं, रिवर्स टाइमिंग करते हैं कि एक स्लाइड पे मुझे कितना टाइम लग रहा है, या एक स्लाइड के कंटेंट को डिस्क्राइब करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, उतना टाइम ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाए, और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उसको यूज़ करूँ तो वो उतने ही टाइम में बाद में नेक्स्ट स्लाइड अपने आप में स्लाइड आ जाए। ठीक है, तो ऐसा लोग यूज़ करते हैं बहुत जगह पे, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं रिवर्स टाइमिंग का। रेस टाइमिंग एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इस साइड में आपको एक रिकॉर्डिंग करके आ जाएगा। आपकी अभी साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब टाइमिंग रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी साउंड नहीं, सॉरी, टाइमिंग रिकॉर्ड हो रहा है कि एक स्लाइड पे आप कितनी देर रह रहे हैं। जैसे मैंने 6 सेकंड 7 सेकंड जितनी देर भी बोला, उसके बाद में मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट स्लाइड आ गई, फिर मैंने इस पर भी मैंने कुछ टाइम बोला, और फिर नेक्स्ट स्लाइड, फिर ये जो बोल रहा हूँ, जैसे अभी 14 सेकंड लगे मुझे टोटल स्लाइड कंप्लीट करने में, तो मैं इस टाइम को यदि सेव करूँगा, यस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप उसी ट्रांजिशन पे जाइए, फर्स्ट स्लाइड पे मैंने लिया 10 सेकंड और 68 मिली सेकंड, और उसके बाद में यहाँ पे 0 सेकंड, यहाँ पे 1.6 0 सेकंड क्यों यहाँ पे, क्योंकि इसको मैंने हाइड ही किया होता है तो ये तो दिखी ही नहीं, और यहाँ पे 1.36 सेकंड। तो ऐसे आपकी क्या है, टाइमिंग क्या है, ये अपने आप रिकॉर्ड हो गई है। ठीक है, तो आप या तो माउस क्लिक कीजिए, या इतने सेकंड बाद में अपने आप ही ये क्या हो जाएगा, आपका स्लाइड स्विच हो जाएगा। उसके बाद में रिकॉर्ड स्लाइड शो, रिकॉर्ड स्लाइड शो का मतलब आप जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्क्रीन भी रिकॉर्ड होती है और आपकी साउंड भी रिकॉर्ड होती है, वैसे ही आप रिकॉर्ड स्लाइड शो कर सकते हैं। आपकी क्या होगी, अभी जो भी चीज़ें आप बोल रहे हैं वो प्रेजेंटेशन साथ में, जैसे एक स्लाइड है उसके साथ में साउंड यदि आपको देना है तो वो साउंड आप रिकॉर्ड स्लाइड शो से दे सकते हैं। बाद में आप किसी को प्रेजेंटेशन भेजेंगे, आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपकी साउंड भी वहाँ पे होगी, आप जो चीज़ उसमें बताना चाह रहे हैं वो भी होगी, पर्टिकुलर एक स्लाइड के साथ में आपकी कितनी वॉइस है, क्या चीज़ आप उसके बारे में बताना चाह रहे हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, उसके बाद में यहाँ पे रिव्यू है, रिव्यू में वही है आपकी ग्रामर चेक है, ट्रांसलेट है, लैंग्वेज और कमेंट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो पहले एप्लीकेशन में थी वो सारी चीज़ें। उसके बाद में व्यू है जो आपको इसमें इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे चीज़ें हैं आपको, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर, ये जैसे यहाँ पे ये सारे जो व्यूज़ हैं यही आपको क्या है वहाँ पे भी व्यूज़ मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे एक हैंड आउट मास्टर, यदि आपने हैंड आउट लिखे हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। हैंड आउट क्या है एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे नोट्स लिखते हैं, ये मैंने स्क्रॉल किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप नोट्स लिख सकते हैं कोई भी स्लाइड में, आप अलग अलग स्लाइड में अलग अलग नोट्स लिख सकते हैं। ये क्या काम आता है, जब भी आप स्लाइड दिखाते हैं
तो स्लाइड शो में एक प्रेजेंटर मोड होता है। स्लाइड शो पे यहाँ पे गए और यहाँ पे लास्ट में देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यूज़ प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू का मतलब ये होता है कि प्रेजेंटर व्यू में जब भी आप स्लाइड शो करते हैं, अभी जैसे स्लाइड शो मैं कर रहा हूँ तो मेरी पूरी स्क्रीन पे स्लाइड ही दिख रही है मुझे, लेकिन वो क्यों दिख रही है? प्रेजेंटर व्यू तो चेक है। प्रेजेंटर व्यू में होता क्या है कि मुझे जो है वो ये तीन चीज़ें दिखेंगी। तीन चीज़ें कौन सी दिखेंगी? ये दिखेंगी दो तीन स्लाइडें जो अभी प्रीवियस और जो नेक्स्ट दो आने वाली वो स्लाइड, मेन स्क्रीन दिखेगी और यहाँ पे मेरे नोट्स दिखेंगे। मतलब मैं अपनी स्क्रीन पे इसको देखूंगा और जो भी यूज़र हैं, जो ऑडियंस मेरी बैठी है, उनको सिर्फ ये वाली स्क्रीन दिखेगी, ये वाली, क्योंकि उनको इस कंटेंट से मतलब नहीं है। और ये मुझे किस लिए चाहिए? क्योंकि मुझे इस स्लाइड के बारे में बोलना है, तो ये मेरे रेफरेंस के लिए। तो ये चीज़ें दिखती हैं कब? जब आपकी दो स्क्रीन हो या मल्टीपल स्क्रीन जब आपकी कनेक्टेड हो। तो अभी इस लैपटॉप के साथ में मल्टीपल स्क्रीन कनेक्टेड नहीं है, इसलिए क्या है, प्रेजेंटर व्यू में ये ऑप्शन नहीं जा रहा है। ठीक है, नहीं तो ये प्रेजेंटर व्यू ऑप्शन आपको यूज़ आता है। हमेशा इसको प्रेजेंटर व्यू में करके रखना है और इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है कि रेफरेंस का जो भी कंटेंट, यदि आप कहीं पे छूट गया या कोई चीज़ मिस हो गई है तो वो चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं, आपको देख के पता चलता है हाँ ये चीज़ें मेरी छूट रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था बात कि कैसे आप इसको यूज़ करते हैं आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें बहुत ही एक्साइटिंग है, लेकिन ये तभी यूज़फुल है जब आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएगी। आप कितना क्रिएटिव इसको यूज़ करते हैं वो उतनी ही चीज़ें आप इसमें अच्छे से क्रिएट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमने जो पहले एक प्रेजेंटेशन दिखाई थी आपको, उसमें जो भी एक्साइटिंग फीचर थे, उन फीचर्स को कैसे यूज़ करना है। कुछ चीज़ें थी जो एडवांस की चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमने पहले प्रेजेंटेशन दिखाई थी उसमें कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से एडवांस फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कुछ देखेंगे यहाँ पे इस वीडियो में। यहाँ पे देखिए कि टेक्यू टीम का, जैसे ये एक हमने स्लाइड दिखाई थी, स्लाइड में मेनली क्या था जिसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। इसमें जो एनिमेशन है वो आप एक बार समझिए, जैसे ये इंट्रेंस था, ये भी इंट्रेंस, और उसके बाद में ये एम्फेसिस हो रहा है ना, और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट है वो आता जाता है। और यहाँ पे ट्रिगर हमने यूज़ किया, शो किया तो शो हो गया। स्पिन इफेक्ट मतलब एनिमेशन इसमें डाला हुआ। ये क्या है? ये आपका टेक्स्ट है, इसके पीछे एक वीडियो प्ले हो रहा है और आपको ऐसे लग रहा है जैसे ये टेक्स्ट, मतलब वेलकम जो टेक्स्ट है इसका फॉर्मेटिंग कैसे किया हुआ है ना। और ऊपर वाला भी देखिए, तो ये इमेज है, पीछे ऊपर वाले में इमेज है, नीचे वाले में क्या है, वीडियो। इसको अभी हम देखेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये वाला जो इफेक्ट है वो कैसे यूज़ करना है। देखिए, ये तीन तरीके की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले करने के लिए कैसे करें हम, हमारे पास में एक वीडियो होना चाहिए, ये फायर वाला वीडियो। ठीक है, ये एक वीडियो है हमारे पास में। इसी वीडियो में हम क्या करते हैं, ये टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। ये वाली जो चीज़ है इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। मैं सिंपल एक टेक्स्ट इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक्टिविटी हमने लिख दिया और इसी को क्या करते हैं हम, मैक्सिमाइज कर देते हैं, फॉर्मेटिंग बोल्ड कर देते हैं। और अब यहाँ पे जो सेव फिल है वो मैंने यहाँ ग्रीन कर दिया, मान लीजिए मैंने ब्लैक ले लिया। और उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट फिल क्या कर देते हैं, येलो कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आप वाइट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। फिर इसको क्या करता हूँ, मैं कट कर देता हूँ। कट कर दिया, राइट क्लिक करो या पेस्ट कर दो, मतलब अब ये क्या है, हमारी इमेज आ गई। इमेज किस लिए किया है, अब इमेज के टूल आ जाएंगे मेरे पास में। अब क्या हो जाएंगे, इमेज के टूल मेरे पास में आ जाएंगे। और इमेज के टूल से क्या कर सकते हैं आप, इसका जो बैकग्राउंड है उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट एडिट कर सकते हैं। तो इसको एडिट कैसे करेंगे, इसको एडिट करने के लिए यहाँ पे देखिए आप इस इमेज को सेलेक्ट करते हैं, हम करेक्शन में जाइए, यहाँ पे कलर्स में जाइए, यहाँ पे आ रहा है सेट ट्रांसपेरेंट कलर, और यहाँ पे येलो जो है ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब आप इसको कहीं पे भी लेके जाएंगे, देखिए जैसे ये मैंने यहाँ पे वीडियो पे प्लेस कर देते हैं। वीडियो का थोड़ा सा साइज़ क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, इसका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब बन गया ये आपका, इसको प्ले करते हैं। देखिए फायर आ रहा है, ये आपका क्या है, डिजाइनिंग हो गया। मतलब आप कैसा भी वीडियो आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के पीछे प्ले कर सकते हैं। तो तीन स्टेप है, सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट यहाँ पे करना है, फिर उस टेक्स्ट को कट करना है,
पेस्ट करना है एज ए इमेज पेस्ट करने के बाद में ट्रांसपेरेंट कलर करना है और उसके फिर किसी भी वीडियो के ऊपर इसको आप प्लेस कर दें, वो ऐसे प्ले होगा। ठीक है, तो ऐसी और भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होती हैं, जैसे ये 3D पॉप आउट है, ये मैं प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ। ये वेबसाइट पे जितने भी लोग जो रजिस्टर्ड हैं वो लोग ये प्रेजेंटेशन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें जितने भी एनिमेशन है वो आप एक एक यूज़ करके देखिए। अभी इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सारे एनिमेशन सिखाऊँ। जैसे ये है, आप 3D पॉप आउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे आपको इंटरनेट पे मिलते हैं, आप लोग डाउनलोड करिएगा, आप लोग एनिमेशन देखो। ये तो मैं तो कुछ एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ, और मैंने भी इंटरनेट से रेफरेंस लिए हैं या कहीं से रेफरेंस लेके ही मैं ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो आप लोग भी देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। जैसे ये देखिए एनिमेशन। ठीक है, ओके, तो ये था कि कैसे प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि एनिमेशन और ट्रांजिशन और पावर पॉइंट के और किसी फीचर के बारे में आपको जानना हो तो कमेंट करके बताइएगा। और पावर पॉइंट के बाद में अब जो नेक्स्ट वीडियो एम एस ऑफिस का आएगा, और उसके बाद में एम एस ऑफिस जो सर्टिफाइड कोर्स टेक्यूटीन की वेब पोर्टल पे चल रहा है उसका एग्ज़ाम होगा। तो आप उसको एग्ज़ाम को अटेंड करिए और फिर आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।